वेलकम टू स्कोरमेट के भी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं G20 शेड्यूल और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। G20 जो कि इंडिया में होने वाला है और आप बोल सकते हो कि चल रहा है इंडिया में, क्योंकि इसकी डिफरेंट मीटिंग्स हैं, लेकिन मेन जो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है वो 9th और 10th सितंबर को है न्यू दिल्ली में। और क्या क्या शेड्यूल है इसका, इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, मीटिंग्स कहाँ कहाँ पर रहने वाली हैं, एक ये ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ जिससे आप अवेयर रहें कि हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। आप पीछे देख पा रहे होंगे एक फोटो लगा हुआ है, और उसके पीछे कुछ डोम टाइप का बना हुआ है। ये आप जान लीजिए कि प्रगति मैदान में भारत मंडपम नाम से इस स्टेडियम को बनाया गया है। स्टेडियम कह लो या वेन्यू कह लो, जो सेटअप है वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, स्पेशली G20 मीटिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, मीटिंग करेंगे, और भी इसमें पार्किंग शेड और डिफरेंट रूम्स हैं, जो कि विशेषकर G20 समिट के लिए ही बनाए गए हैं। इसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, IECC इसको नाम दिया गया है। और इसके सामने जो बोर्ड लगाया गया है उस पर लिखा है भारत मंडपम, मतलब भारत का मंडल, एक तरीके से मंडप आप बोल सकते हो, जहाँ पे कुछ क्रिया होने वाली है, उस तरह का संकेत देने के लिए शब्द को चुना गया है। तो IECC बोलते हैं, वही सेम चीज़ भारत मंडपम है। प्रगति मैदान जो कि काफ़ी फेमस है नई न्यू दिल्ली में, वो नई दिल्ली में ये उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। ओके, तो हेड ऑफ स्टेट का जो मीटिंग है वो 9th और 10th सितंबर 23 को होगा, जिसमें बिडेन से लेके मैक्रोन और डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट G20 के आने वाले हैं दिल्ली में। थीम क्या रहने वाली है, थीम क्या है, थीम है वसुधैव कुटुम्बकम। ये इंडिया का संस्कृत वर्ड है, का मतलब होता है वसुधा, मतलब पूरी धरती ही हमारा घर है, कुटुंब है, परिवार है। तो पूरी धरती ही हमारा परिवार है, या पूरी धरती को एक परिवार समझा जाए, उस तरीके का मैसेज देने की कोशिश करिए। आप लोगो भी देखोगे G20 में तो कमल, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी रखी हुई है। तो इंडिया ने एक शांति प्रिय मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को इस थीम के थ्रू। इवेंट का इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या रहने वाला है इसका, आप समझ लीजिए कि 5th से लेके 15 तक इसकी G20 की डिफरेंट इवेंट्स हैं वो होने वाली हैं, चल रही हैं। 9th और 10th को मेन इवेंट है, और कर्फ्यू लगा हुआ है न्यू दिल्ली में और आसपास के एरिया में, NCR में आप बोल सकते हो, G20 की वजह से। और ये 9th और 10th को और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ऑल शॉप्स, जो दुकानें हैं, रोड्स हैं, वो क्लोज रहेंगे। अ, गतिविधि आवागमन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा फोकस रहने वाला है कि ट्रैफिक कम से कम रहे, और जो हेड ऑफ स्टेट्स आने वाले हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से आने जाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए 144 लागू कर दिया गया है। मस्जिद, मंदिर वो सारे बंद रहेंगे, गैदरिंग्स वगैरह बंद रहेंगी 144 के चलते। मीटिंग मीटिंग ऐसा नहीं है कि 9th और 10th को ही है, उससे पहले भी मीटिंग चल रही हैं और उसके बाद में भी मीटिंग चलेंगी, और ये ऑल ओवर इंडिया चलेंगी, कोई स्पेशली न्यू दिल्ली में नहीं होने वाली। ये बहुत सारी मीटिंग्स हैं, चेन ऑफ मीटिंग्स, तो ये ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। अगला क्वेश्चन उठता है कि इसको देखे कहाँ पे। 9th और 10th का जो इवेंट है, या उससे पहले या उसके बाद का इवेंट है, एक वेबसाइट बनी हुई है G20.org करके, उस पर आप लॉग इन कीजिए, देखिए वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ का डिटेल दिया गया है। हर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सप्लोर करके इंडिया ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, और क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी, कौन कौन आने वाला है, सारी डिटेल्स उस पर दे रखी हैं। और जब ये मीटिंग्स हो जाएंगी, उसका आउटकम, एजेंडा, वो सारा उस पर आपको अवेलेबल मिलेगा। यूट्यूब और टीवी पे भी इन आप इवेंट्स को देख सकते हो, G20 से रिलेटेड जो भी इवेंट है। वेरियस अदर वेन्यूज वेन्यूज न्यू दिल्ली के अलावा कश्मीर, अमृतसर, न्यू दिल्ली, वाराणसी, रायपुर, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया उसकी एक्टिविटीज प्लान्ड है। हर एक शहर में आप बोल सकते हो, जो बड़ा शहर है उसमें G20 की इवेंट्स प्लान्ड है। इसका एक और पर्पज़ ये है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको दिखाने का ये एक अच्छा तरीका है, इंडिया के थ्रू इन इवेंट्स को डिफरेंट जगह पे प्लान करके। तो इसीलिए ईस्टर्न सेक्टर में, साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह पे ये इवेंट्स प्लान करी हैं, जिससे डाइवर्सिटी इंडिया की वो लोगों को दिखाई जा सके कि इंडिया एक्चुअल में है कैसा। अल्टीमेटली G20 का जो कंक्लूजन है इस टॉपिक का वो ऐसे है कि G20 विल बी हेल्ड इन इंडिया सक्सेसफुली, ऑब्वियसली इट विल बी हेल्ड सक्सेसफुली। बहुत सारा इंतजाम किया है, लाखों सिक्योरिटी फोर्सेस न्यू दिल्ली में है अवेलेबल, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर, और इवेंट को अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाए, उसके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट इस पर काम कर रहा है।
तो एक बड़ा इवेंट है, इंडिया का नाम इससे और ऊपर उठेगा इस इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद। ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड ऑब्वियसली हमारे पास में है कि 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव इसका नाम दिया है। उसके साथ ही 2023 में ये इवेंट प्लान है। आपको पता होना चाहिए ये इवेंट पहले हमारे यहाँ पे प्लान नहीं थी, लेकिन 75वीं वर्षगांठ के चलते, आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते इसको हमने किया है कंडक्ट। इसको 2022 में ये इवेंट होने वाली थी, 2023 में इसको हमने रिक्वेस्ट करके शिफ्ट करवाया था। तो ऑब्वियसली इट्स ए ग्रेट सेंस ऑफ मोमेंट फॉर अस। So it will also polish the image of India at international level. After successful conduction of this event in New Delhi, जो इवेंट जो पॉलिश है और जो बोल सकते हो इमेज है इंडिया का, वो पॉलिश होगा और चमकेगा कि इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया और अच्छी तरीके से होस्ट किया। तो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को इस इवेंट के बाद फायदा होने वाला है। क्वेश्चन फॉर यू, G20 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, लेकिन एक जो चर्चा में विषय बनाया हुआ है वो है व्हाई डिड चाइनीज प्रेसिडेंट नॉट विलिंग टू ज्वाइन द G20 मीटिंग इन इंडिया। चाइनीज प्रेसिडेंट है वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो आपके हिसाब से क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों विलिंग नहीं है वो? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इस चीज़ को कमेंट करके कि ये कारण है। तो दिस इज द वीडियो इज फिनिश्ड। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोज टॉपिक्स, तो रेगुलरली आई मेड सच टाइप ऑफ टॉपिक्स। तो आप जुड़े रहने के लिए स्कोरमेट केवी को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही टॉपिक्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर